जैसी लड़की है उसी हिसाब से बिटिया अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेटी आपकी पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, शादी करे या आपस में बनेगी नहीं। बिटिया एंटर करे तो लड़का बीएससी चलेगा, अगर लड़की बीएससी है तो लड़का एंटर नहीं। ज्यादा ऊंचे परिवार के चक्कर में मत रहना। याद रखना दादा, राजा जनक ने बिटिया की विदाई करी है तो बहुत रोए हैं। कहते हैं ना कि बेटी जब शादी के लिए घर में जवान होती है तो माता पिता को बड़ी चिंता रहती है कि बिटिया शादी के योग्य हो गई, कहीं अच्छा सा घर परिवार मिल जाए। और 6 महीना बल्कि 1 साल पहले से वो पिता चारों तरफ घूमने लगता है, कहीं अच्छा सा घर मिल जाए, कहीं ऐसा घर नाम परिवार मिल जाए जो बिटिया जो लोग पीते खाते हो पहले से पता करने लगता है। अब बेटी के लिए अच्छा घर परिवार जब एक पिता बाप से लौट के आता है तभी से वो देख लेता है आज के 5-6 महीने बाद ये मेरी बिटिया पराए घर की हो जाएगी। तभी से वो पिता मन में विचार करने लगता है। कहते बेटियों से ज्यादा एक पिता का ख्याल कोई नहीं रख सकता। बेटियां अपने पिता का ख्याल बड़े अच्छे से रखती है, एक बार बेटा ख्याल नहीं रख सकता उतना बेटियां रख सकती हैं। पिताजी कहीं घूम से आए ना तो बेटी तुरंत ही पूछेगी पापा कहीं प्यास तो नहीं लगी, पानी ले आए, कहीं भूख तो नहीं लगी। और तो छोड़िए बेटियों की अगर शादी हो जाए तो ससुराल में जाकर के फोन करती है पापा आप ठीक हो, टाइम से दवा लेते हो, आपकी तबीयत ठीक है। अरे बेटियां पिताजी का बड़ा ख्याल रखती हैं, इतना बेटा कभी नहीं कर सकते जितना बेटियां करती हैं। लेकिन एक बात बता दूं, हर एक बेटी के नसीब में पिता है पर हर एक पिता के नसीब में बिटिया नहीं है। बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके घर में बेटी होती है। अगर बेटी का जन्म हो जाए तो लोग ये कहते घर में लक्ष्मी आ गई, सच में लक्ष्मी आ गई, भाग और नसीब बिटिया लेकर के आती है। माताओं इसलिए कहते हैं कि बहुत सोच समझ के बेटी की शादी करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के। बेटों से बेटियां कई गुना अच्छी होती हैं, क्योंकि एक घर की यान होते हैं बेटे, तो 2-2 घरों की यान होती हैं बेटियां। बेटा शब्द है तो बिटिया अर्थ है। बेटा अगर संस्कार है तो बिटिया संस्कृति है। राजा जनक सीता के लिए खूब रोए हैं और अपनी पगड़ी को उतार करके दशरथ के पैरों में रख दी। जवाब दिया है कि मेरी सीता को कभी दुख मत देना। राजा दशरथ बोले कैसी बातें कर रहे हो जनक से, अरे ये बहू नहीं है, इसे बेटी बना के रखूंगा, ये मेरी बेटी है, जैसी आपकी बेटी है वैसे ये हमारी बेटी है, आप चिंता मत करिए। महाराज बहुत रोए राजा जनक। याद रखना दादा, एक पिता ने अपनी बिटिया की शादी करी, बड़े अच्छा घर परिवार ढूंढा, और पता है ना बहुत दिनों के बाद बेटी ससुराल है, उन बेटिया के पिता लेने के लिए नहीं गए तो बेटी अपने पिताजी के लिए पत्र लिखती है, जवाब देती है पिताजी जब से शादी करी है तब से आपने पूछा भी तक नहीं, एक बार पूछ लेते कि बिटिया तेरा हाल कैसा है। और मैं ससुर जी से कह करके आप फोन कर दो, वो मुझे भिजवा दे, मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है, मैं घर आऊंगी। पिताजी के लिए पत्र लिखा है और जवाब दियो पिताजी आप लेने आओगे या नहीं। और बिटिया रो रो के कहती है
बबुला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला मायके को तरस से तुम्हारी बिटिया। देखिए, पिता एक बिटिया की शादी करता है, पूरी जिंदगी की कमाई दे देता है, जितना बनता है बहुत देता है, कंजूसी नहीं करता। अगर बिटिया को ससुराल में दुख मिले ना तो पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला मायके को तरस तुम्हारी बिटिया, बबुला मायके को तरस तुम्हारी बिटिया। और बिटिया कहती है, पिताजी आपने मायके में बड़े प्यार से मुझे रखा, लेकिन ससुराल में बड़े दुख पड़ते हैं। जब कभी मैया मुझे डांट देती थी ना तो आप मैया को रोकते थे, ये पराए घर जाएगी, इसे मत मारे, मत डांटे। लेकिन यहाँ सासु मेरी मारे, ससुर धमका भी पापा, सासु मेरी मारे। बबुला रोई रोई मर जाए जे बिटिया, पापा मायके को तरस तुम्हारी गुड़िया। पिताजी जिठनी मेरी मारे, जेठ धमका भी पापा, जिठनी मेरी। ननद दिखावे तेल की कटिया, ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला मायके को तरस तुम्हारी बिटिया। मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, मायके में वो बिटिया रो कर के बोली, पिताजी आपने मुझे कभी नहीं डांटा, माँ डांटती थी तो माँ को भी समझाते थे। मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, और पिताजी ससुर में बिना पिटे दिन जा तो नहीं बाकी। रोई रोई मर जाए बिटिया, रोई रोई मर जाए बिटिया, बबुला मायके को तरस तुम्हारी बिटिया। याद रखना दादा, ससुराल में एक बेटी को दुख मिलता है, जिस बिटिया को मायके में एक पिता ने बड़े प्यार से पाला है,
20 साल तक अपने कलेजे के टुकड़े को बड़े प्यार से पाला, कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उस बिटिया को अगर ससुराल में दुख मिले तो ये अच्छी बात नहीं। वो बिटिया अपने आप को नहीं संभाल पाती, और ये बिटिया की बातें एक पिता सुनता है तो वो भी अपने आप को नहीं संभाल पाता। जिसको बनाया पापा जीवन साथी, जिसको बनाया पापा बुई जो कह रहो लगा ले तू फांसी, बुई जो कह रहो बबुला मारे के पुत्र से तुम्हारी पिया। अरे अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला माई के पुत्र से तुम्हारी बिटिया। महाराज कहते हैं देवियों, बेटी को ससुराल में दुख मिले ना तो बिटिया सहन नहीं कर पाती। कहते हैं कि किसी की भी बिटिया हो, माताओं से निवेदन है कि बहू को कभी बहू का दर्जा नहीं पर बेटी का दर्जा दीजिए। हर एक बहू सास को माँ समझे और हर एक सास बहू को बेटी समझे तो घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। इस समझदारी का फेर है। कहते हैं ना कि जब बेटी ससुराल जाती है उसे गोल गोल रोटी बनाना नहीं आए तो सास कहती है माँ ने नहीं सिखाया क्या। अब ऐसा लगता है कि माँ के यहाँ से आ रही है कि कहीं कोचिंग सेंटर से आ रही हैं हर बात पे कि माँ ने नहीं सिखाया क्या। भाई आप भी तो माँ हो,